हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी गोली। हम आज के वीडियो में अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ स्पर्म और सीमेन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उनको पहले पढ़ेंगे, फिर उनकी ट्रिक्स देखेंगे कि उन्हें कैसे आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एस्पर्मिया से। एस्पर्मिया क्या होता है? लैक ऑफ सीमेन होता है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ठीक, अब देखो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की वजह से होता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है? देखो, इजैकुलेशन मतलब क्या होता है कि मतलब सीमेन का निकलना। ठीक है, सीमेन का मतलब इजैकुलेट होना। बट रेट्रोग्रेड है तो मतलब कि रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब जैसे कि कोई ऐसे किसी प्रोसेस को होना चाहिए तो वो उल्टा बैक हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ठीक है, तो जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या हुआ कि जैसे जो सीमेन हमारा जाना चाहिए था, मतलब उसमें सॉरी मतलब सीमेन हमारा जाना चाहिए था यूरेथ्रा में, एक्चुअल में यूरेथ्रा में जाएगा तभी तो फिर वो इजैकुलेशन के टाइम मतलब पेनिस से बाहर निकलेगा। तो अब इसमें रेट्रोग्रेड में क्या होता है? उल्टा सीमेन कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में चला जा रहा है। इधर जाना था उसको कहाँ? यूरेथ्रा में, वो चला गया कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में, उल्टा चला गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अब कॉमन सी बात है कि अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो गई, सीमेन ही नहीं इजैकुलेट हुआ, तो फिर वो मतलब स्पर्म कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्पर्मिया, मतलब कि लैक ऑफ सीमेन, सीमेन के एब्सेंस को हम क्या कहते हैं? एस्पर्मिया। ए मतलब क्या होता है? नहीं है, स्पर्मिया। ठीक है, एस्पर्मिया। और ये मेनली किस वजह से होता है? जैसे कि सपोज़ हमारा ब्लैडर का जो स्पिंस्टर है वो उसका कुछ मतलब डिसफंक्शन हो जाए, या फिर कोई सर्जरी हुई हो प्रोस्टेट ग्लैंड की, या फिर कोई एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स करता है तो भी ये इनफर्टिलिटी देखी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड है हमारा हाइपोस्पर्मिया। ठीक है, हाइपोस्पर्मिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन। हाइपो मतलब हमको खुद ही दिख रहा है, हाइपो मतलब हमेशा क्या होता है? हाइपो वर्ड का मतलब होता है कम। ठीक है, हाइपो मतलब कि कम, लेस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे वर्ड से पता चला है कि हाइपोस्पर्मिया मतलब लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ठीक, स्पर्मिया मतलब से सीमेन से। ठीक है, उसके बाद है हिमैटोस्पर्मिया। हिमैटोस्पर्मिया इज अपीयरेंस ऑफ ब्लड इन सीमेन। इट अकर ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ यूरेथ्रा और इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा और प्रोस्टेट। इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन कॉन्जेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, हाँ, हिमैटो मतलब क्या होता है? हिमैटो मतलब हो गया ब्लड। ठीक है, ब्लड से हो गया। ठीक, और स्पर्मिया क्या था? सीमेन। तो अगर सीमेन में ब्लड आता है तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हिमैटोस्पर्मिया। ये यूरेथ्रा में इन्फेक्शन या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और ये किसी किसी कॉन्जेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि हमने वो देखा होगा थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया इज कंडीशन कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ स्पर्म इन द सीमेन. इट इज़ कॉन्जेनाइटल डिजीज. इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय द एक्सेस यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंड्रोजेंस. ठीक है, एजो, अब देखो अब यहाँ से कन्फ्यूजन चालू होता है इन तीनों में। ठीक, तो हम इसकी ट्रिक्स बनाएंगे। एजोस्पर्मिया, ठीक, यहाँ पे देखो जो से हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसका कोई मतलब वर्ड का वो मीनिंग नहीं है, बट जो मतलब क्या हम ज़ीरो से ले सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे ज़ीरो मतलब, और ज़ीरो से आपको क्या याद है? अब ज़ीरो सीमेन तो नहीं हो सकता ना, नंबर्स के लिए हम काउंट करने काउंटिंग में ज़ीरो बोल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि स्पर्म का नंबर ज़ीरो, मतलब कि अगर ज़ीरो स्पर्म है तो क्या होगा? एजोस्पर्मिया। ठीक है, लैक ऑफ स्पर्म। ठीक, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है, मतलब बाय बर्थ होती है। ठीक, और ये ज़्यादा मतलब किसी ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिए हैं, एंड्रोजेंस लिए, जैसे लोग जनरली एथलीट्स या फिर कोई मतलब ड्रग्स किसी की चल रही हो, किसी की मेडिसिन चल रही है, उसकी वजह से ही हो सकता है। उसके बाद है ओलिगोजूओस्पर्मिया। ठीक है, अब देखो ओलिगोजूओस्पर्मिया इज़ अ लो स्पर्म काउंट विथ लेस देन 20 मिलियन ऑफ स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन. ओलिगोस्पर्मिया कॉजेज इनफर्टिलिटी. ठीक है, इसमें भी इनफर्टिलिटी हो रही है। अब देखो यहाँ पे हमारा जू से हुआ कि लैक है। ठीक है, उसके बाद लो स्पर्म काउंट है यहाँ पे। ओलिगो मतलब ऐसे सुनने में लग रहा है, ओलिगो मतलब कम। अब ओलिगो है, जू भी आ गया। ठीक, जू है और स्पर्मिया है। जू से क्या मतलब है कि स्पर्म से रिलेटेड बात है, स्पर्मिया का मतलब क्या है? सीमेन से रिलेटेड बात है। ठीक है, तो देखो ओलिगो मतलब समझा ना, ओलिगो मतलब कम, मतलब लो, ओलिगो का मतलब होता है लो। तो जो लो स्पर्म काउंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया. कितना? 20 मिलियन ऑफ स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन में इससे कम है तो हम कहेंगे ओलिगोजूओस्पर्मिया. ठीक है, अब देखो क्या है? टेरेटोजूओस्पर्मिया. अब देखो यहाँ पे भी जो है स्पर्मिया, तो पहले तो क्लियर है कि स्पर्म और सीमेन दोनों से रिलेटेड बात है। अब देखो जो हमारा क्या टेरेटो को क्या बोलेंगे? देखो टेरेटो से सुनने से लग रहा है जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, मतलब ये कोई ट्रिक है, कोई वर्ड नहीं। टेरेटो मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा. ठीक है, तो टेरेटोस्पर्मिया में क्या होता है कि मतलब कि प्रेजेंस तो होती है स्पर्म की, बट एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी
मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। इसको हम लोग कॉन्स डिजीज़ मतलब जनरली सॉरी ये कॉन्स डिजीज़ होती है उसमें होता है, ठीक है, या फिर सेलियक डिजीज़ में होता है। उसके बाद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, अगर मॉर्फोलॉजी अनकॉमन है, मतलब कोई भी चीज़ एब्सेंस है उसमें, तो कहाँ ही स्पर्म फर्टिलाइज होगा, तो वो भी कंडीशन इनफर्टिलिटी होती है। बेसिकली हमको इसमें ये इन तीनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका ट्रिक यही है कि जब ए ज़ूओ मतलब क्या होता है, स्पर्म, और ये क्या होता है, सीमेन। ए मतलब है ही नहीं, तो स्पर्म नहीं किसमें, सीमेन में। ओलिगो मतलब कम है, ज़ूओ मतलब कि स्पर्म किसमें, सीमेन में कम है। टेरेटो का कोई मतलब वो मीनिंग नहीं, बट हाँ इसका हम निकाल देते हैं क्या, कि एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, किसकी, स्पर्म की, किसमें, सीमेन में, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।